नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कबूतर की खुश्की को कैसे ख़त्म करें, यानी कि बाजी वाले कबूतर को कैसे तैयार करें और उसको अंदर से लाल कैसे करें अगर जो कबूतर खुश्क हो गया होता है। भाई, उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो कबूतर खुश्क हो गया होता है वो कबूतर चाहे आपका पूरा दिन उड़ने वाला हो, वो कबूतर बाजी के दिन में अच्छी उड़ान नहीं कर पाता, क्योंकि वो कबूतर अंदर से बिल्कुल खुश्क हो गया होता है और उस कबूतर के जिस्म के अंदर से पानी की कमी हो गई होती है। वो कबूतर बिल्कुल खुश्क हो जाता है और अपनी उड़ान कम कर देता है, क्योंकि जो भी आपका अच्छा उड़ने वाला कबूतर, जब आपका ये कबूतर खुश्क होता है क्यों है, ये भाइयों को आज मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसके कारण बहुत सारे हैं। जब देखो, आप कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कबूतरों को उड़ाते रहते हैं, तो उड़ उड़ के कबूतर के जिस्म में से सारी की सारी चर्बी पिघल जाती है, क्योंकि पीछे आप उस कबूतर की संभाल को अच्छी तरह से नहीं करते हैं। जब कबूतर वापसी आता है तो आप उस समय जब कबूतर की संभाल करनी होती है तो आप उस समय उसकी संभाल पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण कबूतर खुश्क हो जाता है। क्योंकि जब कबूतर सबसे पहले जब कबूतर नीचे आता है उसका पानी पूरा करना चाहिए भाइयों। तो भाई क्या करते हैं, आते ही कबूतर को पानी शानी जितना से पिया तो पीने दिया, बाद में उसको दाना पानी दिया और कबूतर को अपना बंद कर दिया। भाइयों, ऐसा करने से हमेशा कबूतर जो है खुश्की का शिकार होते हैं और धीरे धीरे अपनी उड़ानें कम कर देते हैं। आपने सबसे पहले करना क्या है, जब भी आपका कबूतर उड़कर आता है ना भाइयों, आपने सबसे पहले कबूतर को 10 मिनट तक रेस्ट करने दें। उसके बाद जैसे ही कबूतर उड़कर आता है उस समय आपने एक चीज़, मेरी बात ध्यान में रखना भाइयों। अगर आपने कबूतर को उस समय, ये चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर देंगे तो आपके कबूतर कभी खुश्क नहीं होंगे और आप कभी भी मार नहीं खाएंगे भाइयों। सिर्फ आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपने जो कबूतर उड़ाया है उस समय वो कबूतर गर्मी की हालत के कारण नीचे आया है या उस पे आपने कोई ठंडे पानी लगाए हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, कई बार हम क्या करते हैं, कबूतरों को गर्म दाने के ऊपर उड़ाते हैं, ठीक है ना भाइयों। क्योंकि बाजरा वगैरह देते हैं, गर्म करके कबूतर को उड़ाते हैं। कई भाई तो क्या करते हैं, उनको हल्का हल्का सा गर्म कोई गोली लगा देते हैं, गर्म मेडिसिन दे देते हैं, जैसे ईबीएन कैप्सूल से गर्म करते हैं, या नीरोबिन 4 टैबलेट से गर्म कर देते हैं, या कोई हल्का सा पानी बनाकर गर्म कर देते हैं। कोई अपना छोटी सी गोली बना लेता है, जैसे बड़ी इलायची हो गई, लौंग हो गया, सौंठ वगैरह हो गया, इससे कबूतर उड़ाते हैं। ये कबूतर आपके हो जाते हैं गर्म। जब ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब कबूतर आपका नीचे आता है उस समय आपने देखना है कि कबूतर हमारा जब बैठ रहा है तो मुंह खोल के तो नहीं बैठ रहा है, बुरी कंडीशन में तो नहीं बैठ रहा है, पंख को लड़का के तो नहीं बैठ रहा है, जाते मुंह के बल तो नहीं गिर रहा है, ज़्यादा जोर लगा के तो नहीं आया। अगर ऐसी पोजीशन में आपका कबूतर आता है तो आपने देखना है उस समय, अब ये गर्मी के कारण बहुत नीचे आया है, सबसे पहले उसको पकड़े, उसको पकड़ के उसके सीने को नीचे से चेक करें, ठीक है। अगर आपके कबूतर के सीने का जो कलर है वो ब्लैक सा हो गया है, उसमें खुश्की वगैरह आ गई है, तो उसका बदन बिल्कुल हल्का हो गया है, उसकी आप जुबान चोंच खोल कर देखें, उसकी जो जुबान है हल्की सी नीली या काली तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा कोई मसला उस कबूतर में आया है तो फिर उस समय आपने उस कबूतर को संभालना है ठंडे तरीके से, ठीक है भाइयों। ठंडा तरीका ये है भाइयों, आपके पास अगर कोई हरी इलायची, गुलाब की पत्ती, पुदीना, सौंफ हो गई, इनका कोई हल्का सा पानी बना हुआ है। कई भाइयों ने तवा सीर का पानी बनाया होता है, हर एक, कई भाइयों के मंजूने पड़ी होती है, ठंडी मंजूने, उनका पानी बना के रखते हैं, उनकी गोली पड़ी होती है।
कई भाई ग्लूकोज के पानी से कबूतर को संभालते हैं, तो उसमें गुलाब जल के दो दो तीन कतरे डाल देते हैं। ऐसे ऐसे करके ही भाइयों अपने अपने तरीके से लोग कबूतर को उस समय संभालते हैं। उस कबूतर को आपने हल्का सा अंदर से ठंडा करना है। जैसे कबूतर आपका देखा बिल्कुल खत्म होके आ गया, सड़ के आ गया है, खुश्क होके आ गया है, आपने क्या करना है, फौरन कबूतर की 2-3 चोंचें लगवानी है। 2-3 चोंचें लगवाने के बाद कबूतर को अच्छा पानी पीने देना है। जैसे वो अच्छा पेट भर के पानी पीता है, तो 10 ml उसमें और उसको अपने हाथ से पानी देके उस कबूतर की पोर्ट को पलटी कर दें। पोर्ट को पलटी करने के बाद आपने करना क्या है, उस कबूतर को फिर धीरे-धीरे फिर उस कबूतर को आपने चोंचें लगवानी है और उसका पानी पूरा करवाना है। जब वो कबूतर पानी पूरा करेगा, आधे घंटे पौने घंटे तक, जब तक कबूतर वो पानी सारे का सारा हजम नहीं करता, तो आपने तब तक उसे कोई खुराक वगैरह दाना वगैरह नहीं देना है। जब वो हजम कर जाएगा, फिर आप उस समय दोबारा उसके आगे बर्तन रखें, अगर उसका दिल होगा पानी पिएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं पिएगा। फिर उसके बाद आपने उसे खुराकें देनी है। जो खुराक देंगे उसमें आप लाजमी खमीरा वगैरह डाल लें, ठीक है, खमीरे वगैरह डाल लें उस खुराक में। उसमें सेब का मुरब्बा डाल दें, ठीक है, छोटी इलायची के 2-3 बीज के दाने रगड़ कर दे दें, यानी कि उसकी तबीयत में से जो भी गर्मी होगी उसको आपने बाहर निकालना है, उसकी तबीयत को बहाल करना है, उस कबूतर को आपने मुअद्दिल करना है। ऐसे करके आप अगर आप इसी तरह से कबूतरों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके कबूतर कभी भी खुश्क नहीं होंगे भाइयों। ये बहुत बड़ा मैं टिप आपको दे रहा हूँ, इसे आप हमेशा ध्यान में रखना है। जो भाई कबूतर उड़ाते हैं बस आया सीधे पानी पिलाया, दाना पिलाया, खिलाया तो बंद कर दिया, उनके कबूतर आज भी खुश्क होने हैं और ऊपर से शार्ट होने हैं। वो 100% भाइयों, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि जो भाई ऐसा करते हैं अक्सर उनके कबूतर ऊपर से भाग जाते हैं और छाट हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं इस कबूतर के जिस्म के अंदर इतनी हीट पैदा हो गई है या इतना ठंडा हो गया है कि आप कबूतर को उड़ाई जा रहे हो ना, तो उसका डाइजेस्ट जो पाचन शक्ति हाजमा भी सही नहीं रहता, उसे अंदर से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है उसके लीवर में, जिससे कबूतर ऊपर से भाग जाता है भाइयों। ये अगर आप इस तरह से ध्यान देंगे तो आपके कबूतर कभी नहीं भागेंगे भाइयों। आज मैं आपको कबूतर उड़ाने के ऊपर जिन कबूतरों की अक्सर घर वापसी होती है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहता भाइयों, 50% से ज़्यादा संभाल का राज होता है इनके पीछे। जो कबूतर हर दिन घर वापसी करते हैं, वो उनका 50% जो होती है संभाल होती है उनकी। जो बंदा अपने कबूतर की वापसी पे संभाल अच्छी करता है ना, उसके ही कबूतर शार्ट नहीं होते, उनके ही कबूतर अच्छे टाइमिंग करके आते हैं, उन्हीं कबूतरों के जिस्म लाल होते हैं, ठीक है भाइयों। अगर आपने देखा ऐसा मसला आपके बीच में कोई आ गया है कि आपका कबूतर खुश्क हो गया है, आपने अपने तरीके से संभाल वगैरह की है, फिर भी आपका कबूतर का जिस्म अंदर बाहर से लाल नहीं हुआ, जो जिस्म नीचे हम हड्डी से खोल कर देखे हैं उसका जिस्म लाल नहीं हुआ, तो उस समय आपने करना क्या है, उस कबूतर को आपने आलू बुखारे का जुलाब लगा सकते हैं, सब्जी हरीर का जुलाब लगा सकते हैं। तो या तो आप दही का पानी उस कबूतर को 20 ml दे सकते हैं, जिससे आपने कहने का मतलब है उसे आपने थोड़ी सी हल्की ठंडी चीज़ें दे के उस कबूतर का आपने एक दो पानी पूरा करवाना है। जैसे ये 20 ml अगर आपने सब्जी रीढ़ का जुलाब लगाया है उसे, तो आपने ये चीज़ें लगानी होती है टेम्परेचर देखकर। जो आलू बुखारा ये लगता है 42 डिग्री के ऊपर आलू बुखारा लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है भाइयों। आप सब्जी रीढ़ 35 38 40 42 तक लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो मैं ये अपने हर एक नुस्खे में सब्जी रीढ़ बताता हूँ, क्योंकि इससे कबूतर उड़ते ही बहुत ज़्यादा है और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। सब्जी रीढ़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बार कबूतर को शाम को लगा देंगे तो पूरा दिन कबूतर प्यास के पानी के ऊपर नहीं जाएगा, उसे प्यास नहीं लगेगी। इसमें उड़ान बहुत ही ज़्यादा होती है, ये मोती बाल गोली की तरह काम करती है भाइयों। इसे आप ऐसा वैसा ना समझे। आलू बुखारा और सब्जी रीढ़ ये दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मगर आलू बुखारा वही यूज़ करे जिस भाई को आलू बुखारा लगाना आता हो, नहीं तो ये कबूतर की पोर को जाम कर देता है, ये बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। जब भी आप आलू बुखारा लगाएं इसे बिल्कुल पतला करके लगाएं,
जल की गाढ़ा ना, इसका हल्का सा कलर बनना चाहिए। अगर आपने आलू बुखारा एक भिगोया है तो कबूतर को ज़्यादा नहीं आपने लगाना है, कम से कम 7 या 10 ml लगाए, उसमें सादा पानी लगा दें। सब्ज़ रीढ़ वाले को आपने भिगोना, आलू बुखारा और सब्ज़ रीढ़ आप 60-60 ml में भिगो सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो आपने क्या करना है, सब्ज़ रीढ़ वाला पानी, एक सब्ज़ रीढ़ 60 ml में भिगोकर आपने उसका पानी कबूतर को लगा दें सुबह। उस कबूतर को दूसरे दिन रेस्ट दे दें। वैसे भी रेस्ट होती है आपकी, जैसे कबूतर आज उड़कर आया, आपने संभाल वगैरह की, फिर भी आपने देखा कि आपका कबूतर अंदर से लाल नहीं हुआ, अभी भी जिस्म नहीं बना रहा, उसकी खुश्की दूर नहीं हो रही, तो आपने रात को ऐसे ही उसको दाना पानी पिलाकर बंद कर दें। सुबह उठते ही आपने, शाम को आप सब्जी रीढ़ को भिगो दें, सुबह उठते ही आपने 20 ml पानी लें, पानी लेकर कबूतर को लगा दें खाली पेट, और कबूतर को घंटे के लिए धूप में छोड़ दें सुबह 7 बजे के करीब। ठीक है, कबूतर धूप में रहेगा तो कबूतर अच्छी बिठे वगैरह मारेगा, उसका जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, और उसके अंदर से सारे का सारी गर्मी का जो साड़ होगा सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। या वो पानी कबूतर पचा लेता है आधे घंटे घंटे के अंदर अंदर। फिर उसके बाद आपने 10 ml सादा पानी नीम गर्म दे दें। नीम गर्म कहने का मतलब जो अपने टैंकी वगैरह का होता है, तो वो कबूतर को दे दें। जब वो भी पानी वाली बिठे मारेगा कबूतर, फिर आप कबूतर की हड्डी को देखना। कबूतर आपकी अपनी हड्डी, जो जिस्म के सीने का रंग जो है वो लाल कर देगा, उसका कलर लाल हो जाएगा। जैसे आप उसको खुराक वगैरह देते जाएंगे वैसे वैसे वो लाल होता जाएगा। फिर आप दूसरे दिन कबूतर को उड़ाएं, फिर देखें कबूतर आपका शाम करके ही आएगा भाइयों। तो जो भाई मेरे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। भाइयों, आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो भाइयों मैं वीडियो क्या बनाऊं। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, सोच समझ कर कमेंट किया करें। जो परेशानियां आपको आ रही हैं उसके बारे में कमेंट करें भाइयों। सीखने का मौका है भाइयों, आपको सीखो, जो भी आप बोलोगे मैं बताऊंगा। फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, उस्ताद जी हमें ऐसे बताओ ऐसे बताओ। उसका क्या फ़ायदा, जो आप मुझे पर्सनल पूछते हैं वो आप मैसेज करके पूछें, दूसरे भाइयों को भी मदद हो, उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और भाइयों, टॉप क्लास के मैसेज जरूर करना भाइयों।